हाय आई एम विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ओके, सो मुझे यकीन है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगी एंड आपके लिए मज़ेदार भी होगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं ट्रांजिस्टर। तो आप भी डाल लीजिए कि ट्रांजिस्टर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें ट्रांजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इसको इन्वेंट क्यों किया गया। बिकॉज हमें पता है कि जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती हम उसको इन्वेंट ही नहीं करते। भाई अगर आपको पानी पीना है, प्यास लगी है तो पानी पियोगे, नहीं लगे तो क्यों पियोगे। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी। तो जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। क्या करना है, सिग्नल को एम्पलीफाई। सिग्नल को एम्पलीफाई करने का मतलब है कि जो आपका करंट है ओके उसको कम या ज्यादा करना है। अब हमारे पास क्या आता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, सबसे पहले था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब वो भी ट्रायोड वाला। ओके, तो हमारे पास ट्रायोड था। अब ट्रायोड के ड्रॉबैक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या था कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर हमें फिलामेंट को गर्म करने के लिए, उसको हीट करने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। एंड दूसरा, ये साइज भी थोड़ा इनका बड़ा होता है एंड दूसरा नॉइज भी थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से वैक्यूम ट्यूब को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। बिकॉज एक तो पावर ज़्यादा दे रहे हैं, साइज में बड़ा है, ऊपर से नॉइज ज़्यादा दे रहा है, तो हमें इसको यूज़ नहीं करना। अब हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन। बिकॉज ट्रांजिस्टर से पहले जंक्शन, पीएन जंक्शन को इन्वेंट किया जा चुका था। अब पीएन जंक्शन भी क्या करता है, वो भी करंट सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। ओके, अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट को क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। पीएन जंक्शन कर नहीं सकता, वैक्यूम डायोड के पास बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो क्या करा कि एक नए डिवाइस का इन्वेंट किया गया जिसको हमने क्या बोला, ट्रांजिस्टर, जो क्या कर सकता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले एक थे आपके सर जॉन बार्डिन। सर जॉन बार्डिन ने 1948 में, एंड इनकी जो टीम थी उन्होंने आपका इन्वेंट किया किसको, ट्रांजिस्टर को। अब ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, हमने बात कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया गया तो एक तरह से ये भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। ओके, जिसने आपको रिप्लेस किया किसको, ट्रायोड को, जिसकी वजह से आज जो आपकी टीवी है वो काफ़ी छोटे हो चुके हैं, आपके जो फ़ोन है छोटे हो चुके हैं, आपका जो मॉनिटर है टीवी वो आज छोटा हो चुका। ओके, तो ये काफ़ी इन्वेंशन जो था ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी था। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है इसका मीनिंग क्या है। ट्रांजिस्टर जो वर्ड है ये मिलके बना हुआ है दो वर्ड से, मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसका, दो वर्ड का। ओके, ट्रांजिस्टर जो मिलके बना होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब है ट्रांसफर के ट्रांस से प्लस रेजिस्टेंस, एक वर्ड होता है रेजिस्टर। ओके, तो इसके ISTOR के कॉम्बिनेशन से क्या एक वर्ड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। अब देखिए कॉम्बिनेशन आपका हुआ नहीं हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर प्लस ISTOR का कॉम्बिनेशन किया तो क्या बना, एक वर्ड बना ट्रांजिस्टर। ओके, तो ट्रांजिस्टर का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो रीजन होते हैं, एक रीजन का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है एंड जो दूसरा रीजन है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। ओके, रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि करंट सिग्नल जो है, करंट सिग्नल वो लो रेजिस्टेंस रीजन से कहाँ जाते हैं, आपका हाई रेजिस्टेंस रीजन में। ओके, जब करंट लो रेजिस्टेंस रीजन में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जब करंट क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस रीजन में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आप देख पा रहे हो जो ट्रांजिस्टर है वो क्या कर रहा है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। इसका मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हो जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क करता है किसकी तरह से, ऐसे करंट कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे क्या करंट कम ज्यादा है, यहाँ पे करंट क्या कम है। ओके, तो ये क्या है, करंट कंट्रोल है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो करंट को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, ऑलरेडी वैसे हमने बात कर चुके हैं, इसके जो हमने कंपैरिजन किया था ट्रांजिस्टर एंड डायोड एंड आपका वैक्यूम ट्यूब, तो वहाँ पे जाके हमने कंपैरिजन किया था, तो आप उसको देख सकते हो।
तो वैसे ही बात करने वाले आगे, तो जो ट्रांजिस्टर है वो आपका करंट कंट्रोल करता है किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। तो यहाँ पर एक होता है आपका सेक्शन, उसे क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस की हेल्प से जो ट्रांजिस्टर है वो कंट्रोल करता है किसको, करंट को। ओके, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांजिस्टर। सो अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है आपका करंट को एम्पलीफाई करने के लिए। तो शुरुआत में पीएन जंक्शन जो है वो करंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। ओके, पीएन जंक्शन कैन नॉट एम्पलीफाई आ सिग्नल। ओके, सो हम सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं। तो टू एम्पलीफाई सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांजिस्टर को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, ट्रायोड से। ओके, तो इसका ये मतलब है कि अब जो ट्रांजिस्टर है इसके पास तीन आपके सेक्शन होते हैं। ओके, ट्रांजिस्टर हैज थ्री सेक्शंस, थ्री सेक्शन, जिनमें से दो जो सेक्शन होते हैं वे आपका सेम मेजॉरिटी चार्ज कैरी रखते हैं, एंड जो अदर होता है थर्ड वो आपका अपोजिट, ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरी रखता है। अब यहां पे देखिए, टू सेक्शन हैव सेम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वे आपका इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होल्स। ओके, एंड थर्ड section has opposite charge carrier। चार्ज कैरियर। तो आप देख पा रहे हैं ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका एम्पलीफाई करता है किसको, सिग्नल को, जिसके पास क्या होते हैं, तीन सेक्शन होते हैं। ओके, जिनमें से दो सेक्शन के पास तो सेम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और जो आपका थर्ड सेक्शन होता है उसके पास क्या होता है, अपोजिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर जो है वे आपके दो टाइप के होते हैं। ओके, ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स। जो पहला ट्रांजिस्टर होता है उसे बोलते हैं हम आपका एनपीएन, एनपीएन, एंड दूसरा हम उसको बोल सकते हैं पीएनपी। जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके अंदर क्या होता है कि एक पी लेयर वो आपका सैंडविच होती है किसके बीच में, दो एन के बीच में। ओके, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर a thin layer of p-type is sandwiched between two n-type semiconductor। तो एक थिन लेयर किसकी, p की, वो सैंडविच किस बीच में होती है, दो n के बीच में। ओके, थिन का मतलब है कि जो p है वो आपका बहुत ही कम डॉप होगा। यहाँ पे देखिए, अब इसकी फैब्रिकेशन कैसे होती है। ओके, एनपीएन का मतलब ये नहीं कि एक एन को, एक पी को एंड देन फिर एन को जोड़ दिया फेविकोल से तो एनपीएन बन गया, नहीं। एक सिलिकॉन का क्या होता है, क्रिस्टल, हमें क्या बनाना है, एन, पी एन। ओके, जिधर एन बनाना है उधर हमने क्या डाल दिया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, देन हमें क्या डाल दिया, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, मतलब कि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जो है बहुत ही कम होगी। ओके, जिससे क्या बने, पी टाइप बने।
ट्राईवेलेंट डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, पेंटावेलेंट, जिससे क्या बन जाए बाद में एन टाइप। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह का क्या बनता है, फॉर्मेशन होती है, इसे क्या बोलते हैं एन। ट्राई डालने की वजह से क्या बना पी, एन पेंटे की वजह से एन, तो ये होता है एन पी एन। तो इसके पास क्या होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस फर्स्ट सेक्शन को हम बोलते हैं एमीटर, इस सेक्शन को बोलते हैं बेस। ओके, एंड इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर। तो अब देखिए एमीटर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कलेक्टर में। जो कलेक्टर है वो कलेक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन के होल्स को। ओके, अभी के लिए यहाँ पे क्या एन टाइप, तो एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन की बात है। अगर ये क्या होता है पी एन पी, तो पी में क्या होते हैं होल्स, तो होल्स कहाँ जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या होता है बेस, जो कंट्रोल करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की फ्लो को। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरे टाइप का इन पी एन पी। ओके, a thin layer of n type, okay, semiconductor is sandwiched between two p type semiconductor। ओके, तो p n p में ओके में क्या होता है कि एक n जो लेयर है वो सैंडविच होती है किसके बीच में, दो p के बीच में, मतलब कुछ इस तरह से। ओके, सपोज कीजिए ये आपका p और ये आपका क्या n, यहाँ पे भी आपके 3 टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, इसको एमीटर, इसे क्या बोलते हैं आपका बेस, एंड ये क्या होता है कलेक्टर। ओके, ये क्या आपका p एंड p में मेजॉरिटी किसकी होगी, होल्स की, यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे होल्स की। ओके, तो क्या होगा कि एमीटर से होल्स कहाँ जाएंगे, कलेक्टर में। ओके, एंड होल्स की फ्लो को कौन कंट्रोल करते हैं, बेस। ओके, तो जो बेस है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसकी फ्लो को, होल्स या आपके इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है उसके पास 3 सेक्शन है, जिसको हमने नाम दिया एमीटर, बेस और आपका कलेक्टर। सो एमीटर और बेस और कलेक्टर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्यू लेते हैं कि 3 सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एमीटर का काम है इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी आपके मैग्नेटिक चार्ज कैरियर हैं उनको एमिट करना। बेस का काम है उनको कंट्रोल करना एंड कलेक्टर का काम है उनको कलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखिए जो बेस है वो आपका लाइटली डॉप है, ठीक है, इट्स लाइटली डॉप। सो ये लाइटली डॉप होने की वजह से क्या करेगा, इसका काम है कंट्रोल करना। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपके मैग्नेटिक चार्ज कैरियर हैं चार्ज कैरियर वे आपके इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो। ओके, इन एमीटर वे क्या होते हैं, मूव होते हैं टूवर्ड कलेक्टर एंड कलेक्टर क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करता है। ओके, कलेक्टर कलेक्ट्स them एंड इसी के साथ जो बेस है वो आपका क्या करते हैं, वो आपका कंट्रोल करते हैं फ्लो को। ओके, controlling flow of carriers।
ओके, तो ये इस तरह से वर्क करता है आपका कलेक्टर, बेस एंड एमिटर। सो जैसे कि मैंने बताया जो ट्रांजिस्टर वो वर्क करता है ऐसे एम्पलीफायर, एंड एम्पलीफायर में क्या होता है, दो इनपुट होगा एंड दो क्या होगा, आउटपुट। ओके, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसके पास 4 टर्मिनल होने चाहिए, किसके पास, ट्रांजिस्टर के पास। बट हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके पास टर्मिनल कितने, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, मतलब 3 टर्मिनल है। इसका मतलब हुआ अगर ये प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है तो हमें एक टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, कि वही टर्मिनल इनपुट में एंड वही टर्मिनल कहाँ पर, आउटपुट में। तो यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया कि जो एमिटर है एंड बेस है, ओके, उसको क्या कर दिया, उसको तो कर दिया आपका फॉरवर्ड बायस, इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। ओके, एंड साथ ही जो आपका कलेक्टर और बेस था, कलेक्टर और बेस, वो आपका है रिवर्स बायस। ओके, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं जो बेस है वो कलेक्टर के साथ भी है एंड एमीटर के साथ भी है। अब यहां पे देखिए एमीटर और बेस क्या है, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस क्या है, रिवर्स बायस। इसका मतलब है कि एमीटर बेस जो आपका सेक्शन है उसके पास लो रेजिस्टेंस होगा एंड कलेक्टर और बेस जो है उसके पास हाई रेजिस्टेंस होगा। अब यहां पे देखिए एमीटर बेस जो सेक्शन है, ओके, हैज लो रेजिस्टेंस एंड कलेक्टर और बेस जो है, ओके, वो आपका क्या लगता है, हैज वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं कि जो करंट सिग्नल है वो आपका क्या होगा, लो रेजिस्टेंस रीजन से कहां जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस रीजन में। ओके, जिस वजह से उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। तो यहां पे देखिए द करंट सिग्नल passes through low resistance to high resistance। तो ये इसकी कुछ कॉमन बातें कि एमीटर बेस हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस क्या होगा, रिवर्स बायस। तो एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस होने की वजह से लो रेजिस्टेंस रखेगा एंड कलेक्टर बेस क्या रखेगा, हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हम बना रहे हैं NPN। ओके, सो ये क्या आपका एमीटर एंड ये आपका बेस, ये क्या है, कलेक्टर। अब यहाँ पे देखिए एमीटर बेस को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड कैसे, N, तो ये आपका फॉरवर्ड तब होगा तब N तो निगेटिव से एंड P किससे, पॉजिटिव से, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड। अब देखिए इसको क्या करना है, बेस और कलेक्टर को, मतलब कलेक्टर बेस को क्या करना है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स कैसे होगा कि जो बेस है या आपका जो P है, P सेक्शन, वो तो आपका हो पॉजिटिव से कनेक्ट, सॉरी ये हो आपका नेगेटिव से, ओके, उल्टा हो जाएगा, एन नेगेटिव किससे हो, सॉरी एन किससे हो, पॉजिटिव से कनेक्ट, तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स बायस। तो ये तो है आपका फॉरवर्ड बायस और ये क्या आपका रिवर्स बायस। तो आप कह सकते हैं जो फॉरवर्ड बायस है उसके पास क्या रेजिस्टेंस लो है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, कम फ्लो होगा। अब यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं सिमिलर आपका पी एन पी के लिए, ओके, पी एन, तो पी एन पी का मतलब है कि ये आपका एमीटर बेस कलेक्टर, ये हमेशा एमीटर होगा, ये बेस होगा, कलेक्टर होगा। तो एमीटर बेस को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड का मतलब कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, तो ये तो हो गया कि आपका फॉरवर्ड बायस। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एनपी मतलब आपका बेस और कलेक्टर, इसको क्या रखना है आपको, रिवर्स बायस। तो इसका मतलब है कि इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो यहाँ पे आपका लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए एनपीएन, पी तो आपका क्या होता है, लाइट वेव ड्रॉप होता है,
तो यहाँ पे तो जो होल्स हैं बहुत कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स एनपीएन में क्या है, मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस्ट होता है किससे, पीएनपी से, बिकॉज पीएनपी में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होगी या मेजॉरिटी जो होती है वो होल्स की होती है, बिकॉज जो एन है वो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक ड्रॉप होगा। एनपी में क्या होते हैं, होल्स, एंड होल्स की जो मोबिलिटी होती है क्या होती है, डाउन होती है, कम होती है, मतलब वो तेजी से भाग नहीं पाता। तो इसका मतलब है कि ये आपका अच्छा ट्रांजिस्टर नहीं है। तो बेस्ट ट्रांजिस्टर कौन सा आपका, एनपीएन। ओके, अब इनके हम सिंबल देखते हैं, क्योंकि सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और हमेशा एक दो नंबर ये आपको देखे जाता है। सो अब यहाँ पे देखिए आपका सिंबल कैसे बनाना है। सबसे पहले हम सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं एनपीएन का। एक्चुअली सिंबल दोनों के सेम से होगी। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से एक सर्कल खींचना है एंड एक इस तरह से और एक एरो इस तरह से, एक इस तरह से। ओके, सेम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एंड अब इनको नेमिंग कर दीजिए। इस साइड हमेशा क्या होगा, ए मतलब एमीटर, कलेक्टर एंड ये बेस, एमीटर, कलेक्टर, बेस। सबसे पहले ड्रॉ हम करते हैं किसके लिए, एनपीएन के लिए। अभी आप देख पा रहे हो कि दोनों क्या सेम है, तो पता नहीं लग रहा कौन सा एन है कौन सा पी वाला है। ओके, तो सपोज करो सबसे पहले हम ड्रॉ करें किसके लिए, एन पी एन। सबसे पहले वर्ड कौन सा है, एन। एन का मतलब होता है निकलना। ओके, मतलब जहां से करंट निकले, और करंट को हमें शो करना कहां पर, एमीटर पर। तो करंट क्या हुआ, निकलता हुआ दिख रहा है ना एमीटर से। ओके, तो ये किसके लिए, एनपीएन के। अगर मुझे किसके लिए बनाना है, पी एन पी, तो वर्ड कहां से स्टार्ट है, पी से। तो पी का मतलब क्या होता है, प्रवेश। ओके, जहां पे करंट क्या करे, प्रवेश करे, मतलब अंदर आए। ओके, एंटर करे। तो एंटर भी कहां से करेगा, ए से। ओके, तो यहाँ पर एंटर हो गया। तो ये था सिंबल किसका, पी एन पी का, और ये सिंबल किसका है, एन पी एन का। आई होप आपको ये याद रहेगा एंड हमेशा ये पूछ ही जाते हैं कि ड्रॉ द सिंबल, मिनिमम आपका 1 नंबर या फिर आपके 2 नंबर में। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद रखिए, कुछ इस तरह से रख लीजिए या फिर आपकी जो भी ट्रिक बने आप उसको बना लीजिए। ओके, सो अब हम देखते हैं आपका वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, सो ऑलरेडी मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख चुका हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्या है। तो वर्किंग को समझने से पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, एक्चुअली ट्रांजिस्टर जो है दो तरह के हैं, एनपीएन और आपका पीएनपी। तो मैं यहाँ पे केवल बात करने वाला हूँ एनपीएन की। ओके, एनपीएन। जो पीएनपी है वो आपका सिमिलर होगा किसके, एनपीएन के। ओके, तो उसको आप खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद 3 सेक्शन होते हैं, ये आपका एमीटर, बेस और कलेक्टर। ओके, एमीटर बेस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, इसकी बात हम कर चुके पहले से। तो फॉरवर्ड करने के लिए नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। ओके, बेस और कलेक्टर क्या होगा, रिवर्स बायस, तो ये आपका करना पड़ेगा नेगेटिव एंड ये आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो बैटरी है वो कनेक्ट किससे है, ए और बी से, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी। ओके, एंड यहाँ पर जो बैटरी है वो कनेक्ट है किससे, बेस और कलेक्टर से, तो इसको नाम दे सकते हैं बी सी। अब यहाँ पे देखें एमिटर के अंदर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कौन होंगे, होल्स, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एक केस यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि आपका जो एमिटर है उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है और ये लाइटली ड्रॉप है P, तो इसके पास होल्स कितने हैं, 5। ओके, ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो काम की ओर करेंगे, बेस की ओर। जैसे इलेक्ट्रॉन बेस के पास जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन बेस से क्या हो जाएंगे, कंबाइन। ओके, तो कंबाइन होने की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए, होल्स के साथ, तो बाकी कितने बचे, 95। तो वे कहाँ पहुंचे, वे पहुंचे कलेक्टर में। तो आप देख पा रहे हो कि एमिटर में 100 इलेक्ट्रॉन थे, बेस में 5 होल्स होने की वजह से कंबाइन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी कहाँ पहुंचे, कलेक्टर में। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका बेस है वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं किसको, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंट को। ओके, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या पहुंचे, कम पहुंचे।
तो इसका मतलब है कि इधर की ओर करंट क्या था, ज़्यादा था, इधर की ओर करंट क्या है, कम है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो सिग्नल है वो आपका क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। ओके, तो ये था आपका ट्रांजिस्टर। अब ये वर्किंग कैसे करता है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमने क्या करा कि ई बी को क्या करा, फॉरवर्ड बाइस किया, एंड साथ ही साथ कलेक्टर बेस को क्या किया, रिवर्स बाइस। तो हमने लिखा कि ई बी मतलब एमीटर बेस वो आपका फॉरवर्ड बाइस है, एंड कलेक्टर बेस भी क्या है, वो रिवर्स बाइस है। अब ये फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से जो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन एमीटर वो मूव करते कहाँ की ओर, बेस की ओर, इन ओके टुवर्ड बेस। बेस क्या है, वो काफी थिन है और लाइटली डोप है। ओके, लाइटली डोप होने का मतलब है कि इसके पास जो होल्स है वे उनकी जो संख्या है, उनके नंबर है वो कम है। ओके, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लेता है 100 इलेक्ट्रॉन, होल्स कितने लिए थे 5, तो 5 जो है 100 के कंपेरिजन क्या बहुत छोटे हैं। ओके, तो इन बेस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। उसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी है 5%। 5% क्यों है, बिकॉज जो बेस है वो थिन है। अब यहाँ पे देखिए, एंड रिमेनिंग जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कहाँ की ओर होते हैं, कलेक्टर की ओर। और जो कलेक्टर है उसको क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। ओके, तो कलेक्ट कर लिया किसने, कलेक्टर ने, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है किसका, होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, तो तुरंत बैटरी आपका कौन सा वे ए बी से, इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ओके, इलेक्ट्रॉन निकला, अब वो कहाँ गया, एमीटर में। ओके, जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन के साथ होता है होल्स के साथ, इस इलेक्ट्रॉन ने इसका क्या ले लिया, स्थान ले लिया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, तुरंत जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, बेस में एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, कहाँ पर, बेस में। तो बेस के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक तो इलेक्ट्रॉन बनता है और एक का क्या बनता है, होल्स। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है क्या, होल्स है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बेस से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। ओके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला था, ये उसको पूर्ति करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खत्म हुए थे, तो बैटरी ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन, बेस ने क्या दिया, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, बेस की हेल्प से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पे क्या रह गया, होल्स। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन वे आपका कंपनसेट कर रहे हैं किसको, बेस और होल्स को, सॉरी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को, जो आपका क्या हुए थे, कंबाइन हो गए थे। यहाँ पे देखिए, एज सुन एज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तुरंत आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लीव करता है कहाँ से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और कहाँ पहुंचता है, एमीटर में। ओके, तुरंत यहाँ पर बेस में क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, किसमें, इन बेस। ओके, ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्रिएट होता है। ओके, तो देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ होल्स कैन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका मूव हो जाता है कहाँ पर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जाते हैं, एंड जो होल है वो आपका वहीं के बहने जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो कलेक्टर है, ओके कलेक्टर, तो कलेक्टर में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ओके, ये क्या आपका रिवर्स बाइस, कौन सा बाइस है ये, रिवर्स बाइसिंग है। तो रिवर्स बाइसिंग होने की वजह से ये क्या है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भागेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वे आपका स्टेप होते हैं कि कहाँ पर, दूर। ओके, किसकी वजह से, ड्यू टू रिवर्स बाइस, तो वे आपका स्टेप होते हैं किसकी ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ओके, आप यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर के अंदर करंट होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका इससे मूव कर रहा था, तो करंट क्या होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, इस करंट को नाम देते हैं आई ई। एंड बेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, नीचे की ओर, तो करंट क्या होगा, बाहर ऊपर की ओर फ्लो होगा, उसे बोलते हैं आई बी। ओके, एंड कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्लो क्या है, आपकी बाहर की ओर, तो करंट क्या होगा, अंदर की ओर। तो आप देख सकते हैं एमीटर का करंट जो है उसकी डायरेक्शन इन दोनों के अपोजिट है। तो कह सकते हैं कि जो टोटल करंट है, ओके आई ई, वो किसके इक्वल है, आई बी प्लस आई सी। क्या कह सकते हैं कि जो एमीटर में जो करंट है वो किसके इक्वल है, आई सी प्लस आई बी का। ओके, ध्यान रहे कि जो आई बी है वो बहुत ही स्मॉल होती है, क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, इन माइक्रो लेवल पर।
तो इसका मतलब है कि काफ़ी छोटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि एमीटर का जो करंट है वो लगभग इक्वल होता है किसके, कलेक्टर के करंट के। ओके, तो ये था आपका वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड, ओके।